भगवते श्रीवासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है। 2024 में अगस्त माह में सावन में पुत्रदा एकादशी कब है? हर बार की तरह तारीख में कुछ असमंजस है। चलिए आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय और सावन में बनने वाली इस एकादशी पर बनने वाले विशेष योगों के बारे में। पुत्रदा एकादशी सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा और 17 अगस्त को व्रत का पारण भी किया जाएगा। लेकिन पुत्रदा एकादशी पर शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पद्म पुराण में एकादशी का महत्व बहुत ही बढ़कर बताया गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है और इसको पुत्रदायी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व है। भगवान विष्णु की कृपा से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन वे महिलाएं जो पुत्र रत्न पाना चाहती हैं, अगर वे पुत्रदा एकादशी का सच्ची श्रद्धा से व्रत करें तो उन्हें पुत्र रत्न की अवश्य ही प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत क्योंकि 16 अगस्त को रखा जाएगा तो एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से ही हो जाएगा और इस तिथि का समापन 16 अगस्त को 9:39 पर होगा। उदया तिथि को मान रखते हुए व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा और पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 के बीच किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से, इसकी कथा को सुनने और पढ़ने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही आपको मृत्यु उपरांत बैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से आपका घर धन धान्य से सदैव ही भरा रहेगा। इस एकादशी का व्रत करने से आपको नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा का पात्र बनने का अवसर मिलेगा। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजीत महिष्मती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली सदैव ही भरी रहेगी और नारायण संग लक्ष्मी जी की पूजा का आपको विशेष ध्यान रखना है। सुबह उठकर स्नान कर लें, घर के मंदिर को गंगा जल से पवित्र करें। अगर संभव हो तो एकादशी पर पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ पार्वती की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और फिर गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्प के साथ तुलसी दल भी श्री हरि को अर्पित करें। अगर आपको व्रत रखना है तो व्रत करने का संकल्प लें और यदि नहीं करना है तो पूजा करके आहार ग्रहण करें। कथा अवश्य सुनें और आरती भी जरूर करें। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य ही शामिल करें क्योंकि तुलसी श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है और तुलसी के बिना भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना है। आप एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़कर रख सकते हैं और फिर एकादशी के दिन तुलसी दल को श्री हरि विष्णु को अर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान भोग को तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं
और अपने भक्त पर प्रसन्न होकर उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। एकादशी का व्रत पुराणों में सबसे बड़े व्रत के नाम से ही जाना जाता है। पुराणों में वर्णित इस व्रत का महात्म्य कथा सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे इस चैनल पर आपको धार्मिक पहलू से जुड़ी हर प्रकार की कथा कहानी, शुभ मुहूर्त, योग आदि सभी जानकारियाँ मिलेंगी। धन्यवाद।